बिल्कुल शांत होकर वो चट्टान पर लेटे हुए थे। वैसे वैसे उनको लगा कि आज बहुत आनंद है जीवन में, कुछ करना ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। तो पक्षियों के बोलने की आवाज आई, तो बचपना जाग गया, तो बच्चों की तरह से पक्षियों की आवाज निकालने लगे, खिलखिला के हंसने लगे। पक्षी उड़कर भागे तो वो उधर की तरफ भागे, फिर कहीं बैठकर वहीं शांत हो जाएं। और ऐसे दिन बीत रहे थे। एक दिन उनकी समाधि लग गई ध्यान में बैठे बैठे, और जैसे उनको पूरी दुनिया भर का खजाना अपने अंदर ही मिल गया हो, शांति की बारिश हो रही हो अंदर, इतनी शांति, इतना चैन, इतना सुकून, इतनी संतुष्टि, इतनी तृप्ति लबालब भर गए हों, जैसे बहुत शांत, बहुत आनंदित। और जब आंखें खोलें, ध्यान का नियम है कि जब आप आंखें खोलें तो जमीन की तरफ देखते हुए खोलना, लेकिन उससे पहले क्या करना होता है, जितने गहराई में आप गए हुए हैं उस गहराई से धीरे धीरे वापस आओ। तुरंत आंखें नहीं खोलनी चाहिए, और ध्यान में बैठे हुए को कभी हिलाना भी नहीं। गहन नींद में सोए हुए को पकड़ के ऐसे मत हिला देना, वो बहुत गहराई में गया हुआ होता है। और उसके सामने जाकर एकदम तीखी आवाज में भी नहीं बोलना। वो पुराने टाइप के अलार्म होते थे ना, एकदम धड़ 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 करके बोलते थे, वो नहीं चाहिए। अपनी पसंद की ट्यून लगाना, जो पहले धीमे 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 आवाज आ रही अलार्म की, फिर थोड़ी थोड़ी बढ़े। एकदम झटके से कोई हिला दे या आवाज दे दे, ये एक सदमा होता है जो मस्तिष्क में लगता है। ध्यान वाले व्यक्ति के साथ तो कभी भी ऐसा नहीं करना। उसके पांव के अंगूठे के पास धीरे धीरे उंगलियों से सहलाएं, और वो भी इतना आराम से, क्योंकि उसको तो हल्की सी आवाज में भी झटका लगता है। ये नियम है। और जब गहराई से बाहर आए, धीरे धीरे बाहर आना, और बाहर आने के बाद जब आंखें खोलनी है ना, तो पूरे आनंद से भरे भरे नीचे की तरफ देखते हुए, जमीन की तरफ देखते हुए। अभी आप आंखें बंद करिए सब लोग, माथा ढीला छोड़िए, पलकों को कोमलता से बंद कीजिए, पलकों पर दबाव मत आने दीजिए, और एक लंबा गहरा श्वास लेकर धीरे से छोड़िए। अब श्वास भर के ओंकार का उच्चारण करना है। श्वास भरिए, चेहरे पर आनंद का भाव लाइए, माथा शांत, सहज होते जाएं, पूरे रोम रोम में आनंद की तरंगों को फैलने दीजिए। फिर से गहरा श्वास लेकर भ्रामरी प्राणायाम करना है। श्वास भरें, शांत होते जाइए, अपने मौन में उतरें। शांति को अनुभव करते हुए सहज होते जाएं।
कुछ न सोचते हुए अपने अंदर की खुशी में स्वयं को टिकाइए। चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। रोम रोम को खिलने दें। माथे पर शांति। मन मन में भगवान को धन्यवाद करें सब कुछ के लिए। जो भी तूने मुझे दिया वो सब के लिए आभारी हूँ। कह दीजिए मन मन में कि मेरे प्रणाम स्वीकार हो मेरे मालिक, मेरे प्रभु। बारंबार नमन करता हूँ। और अब नीचे की तरफ, जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। मुस्कुराते हुए देखिए इधर। तो अभी शांति आई ना, चैन मिलता है। जैसे जैसे आप साधना में उतरते जाएंगे तो उसके करीब होते चले जाओगे और उसका आशीष आपको अनुभव में आता है। तो ऐसे नानीन जो है ध्यान में बैठे हुए और उनके रोम रोम में आनंद भरा हुआ। जब आंखें खोली तो दूर सामने उन्होंने देखा कि कुछ फूलों का एक बगीचा दिखाई दे रहा है जंगल में। तो बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं। वहां चले गए कि यहां मेरे परमात्मा का चारों तरफ कृपाओं का उपवन, यही नंदन वन है। वहां गए और वहां जाकर उन तितलियों के साथ, पंछियों के स्वरों के साथ वैसे गुनगुनाने लगे। इधर उनके सदगुरु को लगा कि मेरे शिष्य को कुछ मिल गया है, उनके अंदर कुछ आ गया है। तो जैसे मां का दिल जुड़ा होता है ना अपने बच्चे के साथ, जैसे कोई बहुत प्रेम वाले मित्र हों, सखियां हों, जहां भी आपका प्रेम होता है, वो प्रेम जो है हर समय हृदय से जुड़ा रहता है। तो उसी प्रेम के साथ उनको लगा कि मुझे जाकर मिलना चाहिए, देखूं कि उसे कुछ मिल गया है क्या। और गए तो देखा क्या कि वो हवा चल रही थी तो सारे फूल हवा में इस तरह से ऐसे ही हिल रहे हैं। तो इसने भी हाथ ऐसे किया और ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे, जैसे कीर्तन में लोग करते हैं ना, ऐसे नाचते हुए। तो ये भी फूलों के साथ ऐसे ऐसे हिल रहा। और गुरु गए और वो जाकर उसके पीछे वो भी ऐसे करने लगे। अब दोनों ऐसे ऐसे करें। अब गुरु के साथ उनके जो शिष्य थे वो दूर से तमाशा देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और गुरु की आहट महसूस हुई उसे। पीछे मुड़ा, आंख से आंसू बहने लगे कि मेरा सदगुरु आ गया। चरणों में झुका और गले लग गया ऐसे। तो जब लेकर उसको जा रहे थे तो सारे शिष्य लोग गुरु से पूछने लगे कि ये क्या कर रहा था। बोले ध्यान। ऐसा कैसे ध्यान होता है? बोले इसी से पूछो। तो उससे पूछा कि तुम्हें क्या मिला? बोले आनंद, खुशी। कहा ये मिलती कैसे? बोले लय में लय मिलाने से मिलती है। प्रकृति के रिदम के साथ जब आपका रिदम जुड़ा रहता है तब आपकी जिंदगी में
आनंद बहता है, और जैसे ही लय टूट जाएगी बस वहीं से समस्या शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया की लय टूटी हुई है, इसलिए लोग दुखी हैं कि यहाँ वन में आकर मुझे वो रिदम के साथ जुड़ने का मौका मिला। पूरी प्रकृति झूम रही है। तो बोले सदगुरु ने क्या किया? बोले वो भी आ गए, बोले मैं भी तेरी लय में लय मिलाता हूँ। तो दोनों के दोनों ऐसे झूम रहे थे। तो जो वहां था वो उनको मिल रहा था, और जो गुरु में था वो तो मुझे मिल ही रहा था। तो जब भी नानीन से कोई मिलता था वो कहता था कि खुश रहने का तरीका, बोले रिदम ना बिगड़ने दो, लय से बाहर मत आओ। पूरी सृष्टि में लय चल रही है, क्या करना होगा? बोले जैसे सूरज जागता है तुम भी जागकर काम में लगो, जैसे कलियां मुस्कुराती है तुम भी उठकर उनका स्वागत करो, मुस्कुराओ, और जैसे फूल खिलते हैं ऐसे सुबह उठ के बहुत खिलखिलाना, और जैसे मोती चमकते हैं घास पर तो उन मोतियों को देखकर सोचना कि आज मैंने फिर खुशियों का खजाना प्राप्त कर लेना, क्योंकि मोती चारों तरफ बिखरे हुए हैं। और जैसे ही तुम किसी झील में खिले हुए कमल को देखो तो समझ में आए कि ये अकेला कमल भी पूरे सरोवर की शोभा बन गया। तो मुझे भी ये ध्यान रखना है, मैं जहां भी रहूं वहां की शोभा बन जाऊं, वहां की मुसीबत ना बनूं, बस यही ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो आपकी शांति है। और ये शांति जो है भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। आप अपनी भक्ति करें, भक्ति में जो है शांत होना सीखें, स्थिर होना सीखें, और उसी के साथ में अपने जीवन में खुशियां लाएं। खुशी जो है चीज़ों से नहीं आती, आपके जीने के ढंग से आती है, आपका जो लाइफ स्टाइल है उससे आती है, या फिर उसकी मेहर हो, उसकी कृपा हो। इस मेहर के लिए आवश्यक है जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः। सतत निरंतर जीवन पर्यंत अनन्य भाव से एकाग्रता के साथ जो मेरा चिंतन करता है, भगवान का चिंतन करता है, ऐसा जो सदैव जुड़ा रहे, कि ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सहज प्राप्य होता हूँ, उसे मैं आसानी से मिल जाता हूँ। भगवान की प्राप्ति का सहज उपाय भगवान कहते हैं, एक तो अनन्य चेता, किसी भी अन्य विषय की ओर साधक का ध्यान न रहे, अपने इष्ट देव के अतिरिक्त जिसको पाना है उसी में उसका ध्यान रहे। और नित्यश का अर्थ तो नित्य प्रति है, लेकिन यहाँ अर्थ किया जाना चाहिए जीवन पर्यंत। जब तक जिंदगी चलेगी और जब तक सांस चलेगी तब तक उसका नाम भी चलना चाहिए। श्वास श्वास में उस प्रभु का नाम जपते हुए जिए। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमाम गतः। जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे जो सिद्ध लोग हैं, उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता, मतलब वो दुख में फिर नहीं आते। ये दुखों का जो संसार है इसमें फिर वो लौटते नहीं। कहते हैं परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। पराम गतः मतलब पहुंच जाते हैं वहां जो परम अवस्था, पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्णत्व को प्राप्त करने का मतलब ये है कि फिर लौटने की बात नहीं है। सारी परीक्षाएं दे चुके, स्कूल की परीक्षा हो गई, कॉलेज की परीक्षा हो गई, अब विश्वविद्यालय की परीक्षा भी सारी पूरी कर ली, तो अब फिर उस क्लास में जाने की जरूरत तो नहीं, फिर तो उस कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सारी परीक्षाएं खत्म और पूरी छुट्टी, दुखों से छुट्टी। जब तक दुनिया में रहोगे ध्यान रख लेना, ये विद्यालय है आपका,
यहाँ परीक्षा चलेगी चलेगी, रोज एग्जाम होंगे और बताया नहीं जाएगा कि आज एग्जाम भी है। छोटा बच्चा हो या बड़ा बूढ़ा कोई हो, परीक्षा तो सबने देनी है। आप आंसुओं से भरे रहें या मुस्कुराते रहें, आपको परीक्षा तो देनी पड़ेगी। बस वही बात है, देह धरे का दंड है, सब कोबू को होए, ज्ञानी भुगते हंस हंस कर और मूर्ख भुगते रोए। इसलिए हंस हंस कर भुगतिए और अपनी समस्याओं का सामना कीजिए। अभ्यास से आएगा ये सब, अभ्यास चाहिए, लगन चाहिए। ये ध्यान रख लेना कि अगर आपकी लगन पक्की है तो रास्ता आसान हो जाएगा। अपने जोश को बनाए रखना चाहिए। देखिए, जोश बना हुआ, श्रद्धा बनी हुई है तो आपका नियम टिका रहेगा। बीच बीच में अगर अग्नि मंद हो जाए, फिर जाओ गुरु दर्शन करो, कोई साधना अटेंड करो, कोई कैंप में जाओ, गुरु के कैंप में जाकर वहां भाग लेकर आओ। और गुरु जहां जहां भी बुलाते हैं, कोशिश करनी चाहिए ना कि हमने पहुंचना है। हिमालय की यात्रा पर बुलाएं, ऋषिकेश में बुलाएं, या फिर जहां सारे गुरु भक्त बैठे हुए हैं उस साधना के लिए आ जाएं। एक बार हम लोग लेकर गए सबको बद्रीनाथ में, तो बद्रीनाथ में बुलाया तो 300 लोग साथ थे। अब 300 लोग वहां पहुंच गए तो वहां बार बार बाहर आकर लोग मिलें तो कहें यहां तो कहीं पेड़ पौधे भी नहीं है। जहां ठहरे थे वहां छोटे छोटे पौधे फूल के लगाए, उनमें भी फूल आए हुए थे तो सफेद। यहां लोग कैसे रहते हैं? साधना करना तो आसान बात नहीं। इतनी दूर तीर्थ में लोग आते कैसे हैं? चारों तरफ जो पहाड़ हैं तो बर्फीले पहाड़ है ना, बद्रीनाथ में, और केदारनाथ में तो और भी कमाल है। उतने शांत स्थान में बैठकर साधना करने के लिए जब आप जाएं तो नियम तो यही है कि आप अपने एक बार दर्शन करके भी आ गए तो रोज रोज मन में उस दर्शन को बैठाकर मानसिक रूप से जाना चाहिए वहां। कि हम जैसे वहां पहुंच गए और बद्रीनाथ भगवान के, बद्री प्रभु के दर पर, सीढ़ियों पर जैसे आप चढ़ रहे हो, दोनों हाथ लगा लगा कर, माथे से लगाकर उस चरण धूल को, जो न जाने कितने कितने भक्त वहां से होकर जाते हैं, अंदर पहुंचे, हाथ धोए। वैसे तो स्नान करके जाना होता है। जब आप जाएं तो जाते ही मानसिक रूप से पहुंच जाओ। तो प्रणाम करना अपने तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, आपके लिए दुख सहे, उनके कल्याण की कामना करो। उनके कामना करते कहो जो मेरे लिए हमेशा दुआ मांगते हैं, आज मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि भगवान उनका भला करना, मेरे माता पिता का भला करना। महाराष्ट्र के थाने में गुरु कृपा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में प्रसाद भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 5 से 9 मार्च 2025, समय शुभारंभ 5 मार्च सायं 5 से 7 बजे, 6 से 8 मार्च प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे, 8 मार्च मंत्र दीक्षा कार्यक्रम प्रातः 11 बजे। स्थान रेमंड ग्राउंड, JK ग्राम, कैडबरी के सामने, पोखरण रोड नंबर 1, थाने पश्चिम। विशेष कार्यक्रम 9 मार्च प्रातः 10 बजे, वरदान लोक आश्रम, काजूपाड़ा, घोड़बंदर रोड, थाने पश्चिम। आयोजक विश्व जागृति मिशन, थाने मंडल। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।